स्टूडेंट्स, आज हम ये सीखने वाले हैं कि असतत आवेश वितरण होता क्या है और उस पर आधारित किस तरह के अंकित प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अलग अलग प्रकार की वस्तुओं पर आवेश किस किस तरह से वितरित होता है। मान लो अगर हमने किसी एक L लंबाई के तार को आवेश प्रदान किया तो वो आवेश उस सतह पर वितरित हो जाता है और वितरित होने के बाद हम उसके लिए परिभाषित करते हैं क्या, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। अब रेखीय आवेश घनत्व का मान निकाला कैसे जाता है कि जो भी हमने L लंबाई के तार को आवेश दिया है और तार की जो भी लंबाई है दोनों के अनुपात से हमें रेखीय आवेश घनत्व मिल जाता है। या फिर आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि जो L लंबाई का तार है उसका एक छोटा सा भाग लो जिसकी लंबाई हो केवल dl और ये पता करो कि इस छोटे से भाग पर कितना आवेश है और मान लेते हैं कि वो आवेश कितना है dq। तो इन दोनों के अनुपात से भी क्या मिल जाता है, रेखीय आवेश घनत्व। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आवेश का वितरण सतत आवेश वितरण है तो आप छोटे से भाग पर आवेश लो और छोटे से भाग की लंबाई का अनुपात निकालो, तब भी लैम्डा का मान कैसा आएगा, समान। या फिर पूरे के पूरे तार का आवेश लो या पूरे तार की लंबाई लो, उसके अनुपात से अगर आप रेखीय आवेश घनत्व निकालोगे तब भी कैसा आएगा, समान। लेकिन जब आवेश का वितरण असतत होता है तो समान लंबाई के अवयव अगर हम इसी तार पर अलग अलग स्थिति पर लें तो उन पर जो आवेश का मान है वो भी अलग अलग आता है, जिसकी वजह से dq/dl का प्रयोग करके जब हम रेखीय आवेश घनत्व का मान निकालते हैं तो वो भी अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग आता है। और स्टूडेंट, जब भी हमारा ये जो आवेश है वो किसी एक क्षेत्रफल पर वितरित होता है तो हमें उसके लिए परिभाषित करना होता है पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। सिग्मा कैसे निकाला जाता है कि मान लो ये जो हमारी वस्तु है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है a, इसको आवेश कितना दिया है हमने q, तो दोनों के अनुपात से मिल जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व का मान। क्योंकि आवेश ऋणात्मक है तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान भी कैसा आएगा, ऋणात्मक। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्रफल में से एक छोटा सा भाग लें जिसका क्षेत्रफल कितना हो dA और उस dA क्षेत्रफल पर हम छोटा सा आवेश पता करें कि वो कितना है, दोनों के अनुपात से भी हमें क्या मिलेगा, पृष्ठ आवेश घनत्व का मान। तो सतत आवेश वितरण में क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर हम एक छोटा सा अवयव लें इसी क्षेत्रफल में से और उस छोटे से अवयव पर आवेश का मान पता करें और दोनों के अनुपात से क्या निकालें, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो उसका मान आ जाएगा सिग्मा। और अगर मैं पूरा का पूरा क्षेत्रफल लूं, पूरा का पूरा आवेश लूं, उसके अनुपात से सिग्मा निकालूं तब भी कैसा आएगा, समान। परंतु असतत आवेश वितरण में क्या होता है कि अगर मैं समान क्षेत्रफल के अवयव अलग अलग स्थितियों पर लूं तो उन पर आवेश का मान अलग अलग आता है, जिससे पृष्ठ आवेश घनत्व का मान भी अलग अलग आता है। और अगर मैं पूरे आवेश को पूरे क्षेत्रफल से विभाजित कर दूं तब भी मेरे पृष्ठ आवेश घनत्व का मान अलग आता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, असतत आवेश वितरण। और बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आवेश किसी एक ऐसी वस्तु को दिया जाए जिसका आयतन है v और वो आवेश पूरे के पूरे आयतन में वितरित हो जाए तो हमें उसके लिए परिभाषित करना होता है आयतनीय आवेश घनत्व, जो कि आवेश और आयतन के अनुपात से मिलता है। या फिर छोटा सा एक आयतन ले लो आप जो कितना हो dv, उस छोटे से आयतन पर छोटा सा आवेश पता करो, दोनों के अनुपात से भी आप क्या निकाल सकते हो, आयतनीय आवेश घनत्व। फिर से वही कि सतत आवेश वितरण में छोटे से भाग का आयतन और छोटे से भाग पर उपस्थित जो आवेश का अनुपात है वहां से अगर आप आयतनीय आवेश घनत्व निकालो या पूरे के पूरे आवेश और पूरे के पूरे आयतन के अनुपात से निकालो, दोनों ही तरीके से आपके इस आवेश घनत्व का मान कैसा आएगा, समान। परंतु असतत आवेश वितरण में अगर मैं समान आयतन वाले अवयव अलग अलग स्थितियों पर लूं तो उन पर आवेश का मान अलग अलग आता है, जिससे होता क्या है कि आवेश और आयतन के अनुपात से जो आवेश घनत्व का मान है वो भी अलग अलग आता है। या फिर मैं कुल आवेश को कुल आयतन से विभाजित करके अगर आवेश घनत्व निकालूं तो वो भी अलग आता है। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम एक आंकिक प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक 2L लंबाई का तार है और इस 2L लंबाई के तार पर आवेश कितना होगा हमें ये पता करना है, जबकि इसका रेखीय आवेश घनत्व पहली स्थिति में क्या है, k, और दूसरी स्थिति में है k/x, और यहाँ पर k क्या है, कोई भी एक नियतांक। तो पहली वाली जो स्थिति है वो हमें ये बता रही है कि रेखीय आवेश घनत्व का मान नियत है। और ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हमारा रेखीय आवेश घनत्व नियत आ रहा होता है तो उसे आप छोटे से अवयव पर उपस्थित आवेश और उस अवयव की लंबाई के अनुपात से निकालो, चाहे पूरे तार पर उपस्थित आवेश और पूरे तार की लंबाई के अनुपात से निकालो, दोनों ही स्थिति में वो कैसा आएगा, समान। तो यहाँ पर हमारा जो लैम्डा है वो कितना है, k। लेकिन अगर लैम्डा हमारा नियत है तो पूरे तार पर उपस्थित आवेश और पूरे तार की जो लंबाई है
उसके अनुपात से भी वो कितना ही आएगा के। तो आवेश हमारा कितना आ गया, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा जो कि हमारा के है इनटू में तार की लंबाई। तो अगर लैम्डा नियत है मतलब सतत आवेश वितरण है तो आवेश का मान कैसे निकालना है, आवेश घनत्व को जो कि यहाँ के है उसको तार की लंबाई से कर देना है गुणा। अगर मान लो हमारा रेखीय आवेश घनत्व परिवर्तित हो रहा है जैसे यहाँ दिखाया गया है कि वो किसकी इक्वल है के इंटू एक्स के, और x क्या मान लेते हैं कि किसी भी एक सिरे से जो दूरी है उसे मैं x कह रहा हूं। तो अगर मैं यहां पर x का मान 0 मानता हूं तो लैम्डा कितना आ जाएगा 0, और लैम्डा का अधिकतम मान कितना होगा 2l इंटू में k मतलब 2kl। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा लैम्डा का मान बदल रहा है। मतलब ये है कि अगर मैं इस तार पर कोई अवयव लेता हूं और उसके लिए dq/dl से लैम्डा का मान निकालता हूं तो अलग अलग अवयवों के लिए जो लैम्डा का मान है वो अलग अलग आ रहा है, और लैम्डा का बदलता हुआ मान हमें ये बता रहा है कि अगर मैं इस तार पर समान लंबाई वाले अवयव अलग अलग स्थिति पर लूं तो उन पर आवेश का मान अलग अलग आ रहा है, तभी तो हमारा लैम्डा का मान अलग होगा। और ऐसी स्थिति में आप तार पर जो आवेश है डायरेक्ट लैम्डा का लंबाई से गुणा कर नहीं पता कर सकते। उसमें आपको करना क्या है कि आपको तार के एक सिरे से जिसको आपने x = 0 मान रखा है वहां से x दूरी आगे एक छोटा सा अवयव लेना है, छोटा सा अवयव जिसकी लंबाई बहुत कम हो, और उसे मैं कितना मान लेता हूं कि वो है dx। और फिर आपको ये पता करना है कि छोटे से अवयव पर आवेश का मान कितना होगा। वो कैसे मिलेगा कि लैम्डा जो है हमारा वो छोटे से अवयव के लिए क्या होता है dq/dx, और लैम्डा हमारा दे रखा है कितना है वो k इंटू में x = क्या आ जाएगा dq/dx। dx क्या है, छोटे से अवयव की लंबाई। यहां से अगर आप इस छोटे से अवयव पर आवेश का मान पता करोगे तो वो आ जाएगा kx/dx। तो छोटे से अवयव पर अगर आपको आवेश का मान पता लग चुका है तो ये d वाले सिंबल्स कैसे हटाए जाते हैं, दोनों तरफ का समाकलन करके। यहां जो दाईं तरफ वाला समाकलन है वो तो होगा x के सापेक्ष, और ये जो बाईं तरफ वाला समाकलन है वो होगा आवेश के सापेक्ष। तो ये जो हमें समाकलन करना है वो सीमाओं के साथ करना है। तो x का जो न्यूनतम मान है वो क्या हो सकता है कि जब मैं बिंदु इसी एंड के पास में ले लूं तो x का मान क्या आ जाएगा 0, और अधिकतम कितना हो सकता है 2l, कि आप कहां जा सकते हो इस वाले सिरे पर जिसकी यहां से दूरी कितनी है 2l। और जैसे ही मैं इस दाईं तरफ वाली साइड का समाकलन x की इन दोनों वैल्यूज के बीच में करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आवेश का मान x की इन दोनों वैल्यूज के बीच में, और इन दोनों ही वैल्यूज के बीच में आप देख सकते हो कि तार की पूरी लंबाई आ रही है। तो पूरी लंबाई पर आवेश कितना आ गया, के तो हमारा नियत था वो तो आ गया बाहर। x का x के सापेक्ष आपको समाकलन पता होना चाहिए कि पावर में 1 जोड़ देते हैं और नई पावर से कर देते हैं विभाजित, और सीमाएं कहां से कहां तक 0 से 2l तक। तो यहां पर आप क्या देखोगे, k तो नियत है वो तो एज इट इज बाहर, पहले 2l डालूंगा तो क्या बनेगा 4l², और बटे में कितना 2, और माइनस लगा करके जब मैं 0 डालूंगा तो 0 के स्क्वायर को किसी से भी विभाजित करो आना तो 0 ही है, और यहां आप देखोगे 2 से 2 कट जाएगा। तो अब तार पर कितना आवेश उपस्थित है 2kl², क्योंकि यहां 4 2 से 2 टाइम्स कट चुका है। तो अगर हमारा रेखीय आवेश घनत्व किस सूत्र के द्वारा दिया जाता है, k, जहां k नियतांक है तो आवेश का मान कितना आ रहा था 2kl। और अगर हमारा रेखीय आवेश घनत्व दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा है मतलब आवेश वितरण असतत है तो आवेश का मान कितना आ रहा है 2kl²। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि असतत आवेश वितरण होता क्या है, और अगर हमें किसी आवेशित निकाय के लिए आवेश घनत्व का मान दे दिया जाए जो कि सतत है तो आवेश का मान किस तरह से निकालते हैं, और अगर आवेश घनत्व किसी असतत आवेश वितरण के लिए तो फिर उस वस्तु पर आवेश का मान किस तरह से निकालते हैं। अगर आप पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, और अगर आप दूसरे चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट तैयार की है। तो इन पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो पढ़ सकते हो, और कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो।